नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं यहाँ से कहना चाहूंगी, जो डांस आप कर रहे हैं आप उसी में रहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गुज्जर है वो निस्वार पे बिकते हैं, गुज्जर जो है वो 200 रुपए पे बिकते हैं। मैं उन्हें, सुनिए मेरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कहना चाहती हूँ कि मैं एक गुज्जर बेटी हूँ। अगर आपको इतना ही शौक है, आइए मुझसे डिबेट कीजिए, आइए मुझसे बात कीजिए कि मैं बताती हूँ तुम्हें कि गुज्जर कौम क्या है और वो क्या फैसला करती है। और मैं यहाँ से उन्हें कहना चाहूंगी कि जो गुजर AIS है, गुजर KS है, गुजर IPS है, गुजर, सुनिए मेरी बात, हो सकता है वो अनपढ़ भी होंगे, क्योंकि जो जो एजुकेशन जिनके पास होती है वो ऐसा मतलब इल्फाज अपनी जबान से। देखिए जो गज्जा, मतलब लोग सोचते होंगे पता नहीं कितना बड़ा नाम है गज्जा, अब है ना गज्जा सिंह राणा। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ ये नाम पे आप मत जाइए, क्योंकि नाम से किसी भी बंदे की कोई प्याटी नहीं बनती है। मुझे तो आज तक वो कहीं नजर नहीं आए गज्जा सिंह राणा। कश्मीर में सियासी हलचल काफी हद तक चल रही है, तमाम लोग जो है अपना अपना पंजा आजमा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं बात डोडा ईस्ट की करूं तो बड़ा चेहरा कदावर नेता अब्दुल मजीद वानी, फार्मर मिनिस्टर 2 बार रह चुके हैं, वो भी जो है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज उनकी इस हवेली पे हजारों की तादाद में कहरा एरिया से जो है लोग आए, ज्वाइन किया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक्स DDC BDC फातिमा फारूक, जिनको आज मैं नया नाम कंट्रोवर्शियल क्वीन दूंगा, क्योंकि जब हमने पिछली बार इनका एक इंटरव्यू किया था तो उस बार उस इंटरव्यू के ऊपर कुछ पर्चे भी चाक हुए थे। आज इनके साथ बातचीत होगी, क्योंकि जब भी हम इनके साथ बात करते हैं ना तो कोई ना कोई पंगा हो ही जाता है, लोग कोई ना कोई गलत कमेंट कर ही देते हैं। तो फातिमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, इतने लोगों का हुजूम अपने साथ, इससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि लोग आपके साथ हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ। रही जहां तक कमेंट की, आप कहते हैं कि गलत कमेंट आते हैं, उन पे ध्यान नहीं देना चाहती। मुझे लोग गालियां भी देते हैं, मैं उन पे फोकस ही नहीं करती, मैं ये सोचती नहीं। और मैं जो इंटरव्यू देती हूँ मैं कभी खोल के भी नहीं देखती किस बंदे ने क्या कमेंट किया है, कौन बंदा मुझे देख रहा है कि या मुझे बोल रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिसकी जितनी सोच है उसने उतनी ही बातें करनी है, या जो भी बंदा है वो अपने नजरिए से सोचता है। हो सकता है कमेंट जो आपको गलत आएंगे, हो सकता है हम में भी कोई गलती होगी, हमें भी वो गलती सुधारनी चाहिए। अगले बंदे को टारगेट नहीं करना है कि आपने ऐसा कमेंट क्यों किया, बल्कि ये देखना है हमें कि जिस बंदे ने ये कमेंट गलत हमारे लिए किया है, हमने अपने गिरबा में झांकना है, सचमुच में हम में ये गलती है या ये झूठ से कमेंट कर रहा है, उस पे फोकस नहीं करना है। मैं आपको भी कहना चाहूंगी कि इस बात पे फोकस नहीं करना। अच्छा, मजा मजा राज करेगा, तो राज लोग कर रहे हैं वानी मंजिल में, तो मजा कहाँ गया इस वक्त? देखिए ये यहाँ की आपने, अब हंसी आ गई मुझे। आपने यहाँ पे जन सैलाब को देख के तो मुझे लगता है तमाम पार्टियों के मुंह पे एक चांटा पड़ा हुआ होगा आज शाम को, क्योंकि बहुत दिनों से मजीद साहब के पास रोज इतने ही आते हैं लोग और इतना ही जन सैलाब बन के आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और अपनी जो मेरी ब्लॉक कहरा है उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। वहाँ के जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है जाफर साहब, और हमारे केंचा से जो जाफर मलिक साहब हैं, बाकी भी जितने हमारे हजरात आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारी जो भलेसा की आवाम है, बड़ी चलाक आवाम है, वो अच्छा फैसला करेगी और इंशाल्लाह आपको समय आने पे पता चलेगा कि किसके साथ क्या हुआ है। आज तो लीडर जाके तो वहीं पे अपने जुमा के दिन कटोरा लेके भीख मांगते हैं। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि टाइम बर्बाद मत कीजिए, अपने इलाकों में मेहनत कीजिए, वहां जाके तो नाच गाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, जब आगे से ढोल बीन चलते हैं तो वो भी जंगले पे खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं, और ना ये नहीं बोलते हैं मगर देखते हैं, मजे लेते हैं। ऐसे ही वहां की आवाम मजे ले रही है, एंजॉय कर रही है। हमने उन्हें कहा है कि मजे करो, मगर जो आपने पीछे गत्ते के पीछे जो काम करना है वो अब्दुल मजीद वानी साहब को मजे बोला है। यहाँ जो लोग पैसा देने आएंगे पैसा पकड़ो, वो ना 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 ना, पैसा कभी नहीं, क्योंकि मेरी बात नहीं, आपका गलत सवाल। मेरी भलेसा की आवाम इतनी घटिया या गिरी हुई नहीं है कि वो पैसों पे अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगी, क्योंकि मेरी आवाम जो है वो कभी भी किसी से पैसा नहीं लेगी, फिर चाहे मेरी कहरा हो, चाहे जुक्यास ब्लॉक हो, चाहे नागनी पंचायत के लोग हो, केंचा बितौर
बटोला के लोग हो, मलानू पंचायत के लोग हो, बाथरी के लोग हो, बटोली के लोग हो, ध्रूट के लोग हो, सनातनी के लोग हो, जहां के भी लोग हो, वो कभी ऐसा फैसला नहीं करेंगे। जोड़ा कलम तक में बोलना चाहूंगी, कोई भी ऐसा फैसला नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे वोट की कीमत कोई लीडर चुका नहीं सकता है। चाहे वो कुछ भी कर ले, तो वोट की कीमत कोई लीडर चुका नहीं सकता है। तो हमारी इज्जतदार आवाम है, वो अच्छे और बुरे में अच्छी तरह ये तो तमीज साफ पता चल रहा है, क्योंकि इज्जतदार है तभी तो किसी लीडर के पास, अच्छे लीडर के पास आए। हाँ, वही आपने सवाल किया था ना पैसों का, तो वो मैं कहती हूँ कि हमारी आवाम कभी किसी से पैसा लेके अपना वोट नहीं देगी। अच्छा। क्योंकि उन्होंने अपने वोट जो देना है 5 साल तक उनके साथ क्या होना है, उसने उसका फैसला करना है। फारूक क्या देखकर जो है एमएलए इलेक्शन लड़ने उठी थी, फिर कुछ सोचकर आपने जो है विड्रॉ किया, मगर क्या इसी आवाम को देखकर? सुनिए मेरी बात। नो, ये आवाम तो डिस्ट्रिक्ट डोडा की है ना। ये मुझे पता है। सुनिए मेरी आपने बात, सोचा मैं होगा देती कि हूँ जितना जवाब। डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग मुझे प्यार करते हैं उतना ही मुझे वहाँ की भी आवाम अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करती है। आपने फोटो देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे। और जब मैं सरूड़ी साहब जब एमपी इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे थे, तब मैं दक्षिण मड़वा, केशवान, वाड़वन, हर जगह सिगदी भाटा, कोई एरिया नहीं है जो मैंने छान नहीं मारा। और मैं वहां गई थी और मेरे हस्बैंड कठुआ के तमाम एरिया छान मारे थे। हमें हर जगह से प्यार मिलता है, लेकिन मेरा इलेक्शन कंटेस्ट करने का कोई भी मन नहीं था। मुझे आजाद साहब से मैंडेट मिला था और मुझे मजबूरन अखाड़े में उतरना पड़ा, और टाइम भी बहुत कम था। मैं तो मन में ही सोच रही थी कि अल्लाह ऐसा करे कि मुझसे फॉर्म वापस लिए जाए और मैं आजाद। आपको campaign करने के लिए सुनिए, यहाँ यहाँ टाइम मिले। और मैं पहले से ही मन बनाया था कि अब थोड़े से दिन बचे हैं, मैं मजीद साहब के लिए कैंपेन करूंगी। लेकिन जब मुझे मैंडेट मिला और मैं खुद भी जहनी तौर डिस्टर्ब हो गई कि अब मैं वहां करूं, यहाँ करूं, अगर वहां गए मजीद साहब नाराज हो जाएंगे, अगर हस्बैंड को भी लूंगी वहीं फिर भी नाराज हो जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फॉर्म वापस चला गया। अभी हमें हमारी एज ही कुछ नहीं है। इंशाल्लाह हमारी जो पब्लिक है, जो वो चाहेगी, अगर वो पब्लिक मुझे यहाँ तक पहुंचा सकती है, इंशाल्लाह वो असेंबली में भी आने वाले पहुंचाएगी। टाइम में बहुत कुछ आपने सोचा है, बहुत कुछ करना है आपने। देखिए, आने वाले समय में सोचा तो नहीं है, जैसी मेरी आवाम चाहेगी तो मैं वैसा ही करूंगी। अच्छा, आप मुझे बताइए, बहुत सारे सियासतदान जो है वहां पर आते होंगे, हमने मजा की बात की, अब मजे मजे में वो भी बात कर रहा है, हम भी बात कर रहे हैं। मत जहां तक बात हम करें नेशनल कॉन्फ्रेंस, बड़ा चेहरा खालिद नजीब सरवर्दी, कांग्रेस एक अच्छा आदमी, उसके अलावा जो है बीजेपी गज्जा सिंह जी, जो अक्सर आपने कहते हैं कि हमें जो है बरादरी किसी के साथ है नहीं। देखिए, जो गज्जा मतलब लोग सोचते होंगे पता नहीं कितना बड़ा नाम है गज्जा। अब है ना गज्जा सिंह राणा, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ ये नाम पे आप मत जाइए, क्योंकि नाम से किसी भी बंदे की कोई प्याटी नहीं बनती है। आप मुझे तो आज तक वो कहीं नजर नहीं आए गज्जा सिंह राणा जी, कहीं पर भी ना मैंने उनको काम करते हुए देखा, ना आवाम के बीच में देखा। और रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं यहाँ से कहना चाहूंगी, जो डांस आप कर रहे हैं आप उसी में रहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गुज्जर है वो निस्वार पे बिकते हैं, गुज्जर जो है वो 200 रुपए पे बिकते हैं। मैं उन्हें, सुनिए मेरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने बोला है। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि मैं एक गुज्जर बेटी हूँ, अगर आपको इतना ही शौक है आइए मुझसे डिबेट कीजिए, आइए मुझसे बात कीजिए कि मैं बताती हूँ तुम्हें कि गुज्जर कौम क्या है और वो क्या फैसला करती है। और मैं यहाँ से उन्हें कहना चाहूंगी कि जो गुजर आईएएस है, गुजर केएस है, गुजर आईपीएस है, गुजर, सुनिए मेरी बात, हो सकता है वो अनपढ़ भी होंगे, क्योंकि जो जो एजुकेशन जिनके पास होती है वो ऐसा मतलब इल्फाज अपनी जबान से नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमारी गुज्जर कौम पे ये कहा गया है कि ये निस्वार पे बिकते हैं। मैं आज अपनी गुज्जर कौम से ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जितने भी मेरे गुज्जर भाई, जितनी मेरी गुज्जर बहनें जुड़ी हैं, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि ये आपके लिए ही नहीं बोला, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी बोला गया है, क्योंकि वो वीडियोस बनी हैं, उनके फोटो क्लिक हुए हैं जहां पे उन्होंने कहा है कि गुज्जर निस्वार पे बिकते हैं। आज मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि निस्वार आप खा खा के ऐसे हो गए हो, गुज्जर निस्वार को देखता भी नहीं, ये आपकी भूल है। ये आप कौन सी बात कर रहे हो और किस ध्यान से ये बातें कर रहे हो? आज गुज्जर के साथ आके अपना मुकाबला देख लीजिए। अब गुजर भाई जो होंगे वो जवाब देंगे उस नस्वार वाली बात का। इंशाल्लाह इस इलेक्शन को जितने भी मेरे लीडर हजरात उतरे हैं वो सब पार्टियों का जवाब देंगे, और इंशाल्लाह आपके ही माध्यम से मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि यहीं से हम मुबारकबाद पेश करेंगे तमाम जितनी भी मेरे यहाँ की आवाम है डिस्ट्रिक्ट डोडा की। इस हुजूम, आज के हुजूम से क्या लग रहा है आपको, ये इलेक्शन किसी साइड में जा रहा है? क्योंकि सुबह जब मैंने गज्जा सिंह राणा जी से बात की थी तो इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था तो हमारा मुकाबला जो है महराज मलिक से है,
तो इस वक्त आपने महराज मलिक का सारा वो बोरिया बिस्तरा यहाँ लाया है। हो सकता है जब लोग, सुनो मेरी बात, ये हो सकता है जब बोल रहे हैं मज्जा मज्जा राज करेगा, हो सकता है उनके दिल में ये डर पैदा हो गया होगा कि देखो मज्जा मज्जा राज करेगा, हो सकता है उनको यही लग रहा है। लेकिन उन्हें मैं क्या यहाँ से क्या कहूँ कि उनके ऐसा तो नहीं, वो मुजीद साहब को बोल रहे हैं, अब वो बोलते हैं ना किसी को प्यार से बोलते हैं मज्जा मज्जा, मुजीद साहब को ही बोलते होंगे कि आने वाले टाइम में हो सकता है उनको ये लग रहा होगा। ना ना ना, ये बात नहीं है। अलबत्ता थोड़े से मतलब छोटे बच्चे भी उठ के जुंगे में बैठ जाते हैं और उनको मजा आता है, वो अभी वोटर लिस्ट में भी नहीं है जो जुंगे में बैठ के ये नारा लगाते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगी कि वक्त आने पे इंशाल्लाह अच्छा फैसला होगा और मजीद साहब बहुत अच्छे मार्जिन में जीतेंगे और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हम अब्दुल मजीद वानी साहब को असेंबली में भेजेंगे। जब 100 गाड़ियों का जत्था आपके उस इलाके से निकला तो पहले आपको आज सुबह पता था कि ऐसा होने वाला है? लग रहा था आपको कि इतने लोग जमा होंगे यहाँ पे? देखिए हमें पता है ना, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमने लोगों को बोला है आप जहाँ एंजॉय करना चाहते हो वहां जाइए, मगर हमारे साथ अब्दुल मजीद वानी साहब के साथ, आजाद साहब के साथ नाइंसाफी नहीं करना। हमें पता है ना, हम रोज के यहाँ बंदू को भेज रहे हैं। यहाँ की आवाम को भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आप भलेसा की आवाम को देख के कोई अच्छा फैसला कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है गुंदना में भी थोड़े से लोग हैं जो इनकलाबी नारा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है। के लिए वीडियो आपने सुनी होगी, महराज साहब ने डेलीगेट की थी। देखिए वो भी मैंने सुनी है, लेकिन मैं यहाँ की आवाम को कहना चाहूंगी कि आप ऐसे मतलब लालच के शिकार मत हो जाइए कि इनकलाब, पता नहीं कौन सा इनकलाब। आजाद साहब का दूसरा नाम तरक्की है, आपको शायद नहीं पता होगा, आजाद साहब का दूसरा नाम तरक्की है। तो आप आजाद साहब की तरफ देखिए, आजाद साहब का मैंडेट मिला है अब्दुल मजीद वानी साहब को, तब जाके ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और आजाद साहब को भरोसा है अपनी डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम पे, तब जाके अब आजाद साहब ने इनको मैंडेट दिया है। आपको भी अच्छा फैसला करना है। जब आप इनकलाबी नारों की तरफ देखेंगे, कोई गलत फैसला नहीं करना। जब ऐसे इंसानों के हाथ हुक्मरानी लग जाएगी तो आपको भी पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से अपनी पब्लिक को कहना चाहती हूँ कि सोच समझ के फैसला कीजिए और मेरी जितनी यूथ है उसको गुमराह ना कीजिए, क्योंकि वो भी आपके नहरों में कहीं ना कहीं शामिल हो जाती है। लेकिन यहाँ की आवाम को मैं आज मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, कहरा आवाम की जितनी भी यूथ है उनको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, जो क्यास की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी आवाम है, बहुत अच्छी यूथ है, बहुत अच्छी महिलाएं हैं जो मजीद साहब की सपोर्ट में खड़ी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा जी। मेरे साथ फातिमा जी थी जिनको आज हमने नया नाम दिया कंट्रोवर्शियल क्वीन। हो सकता है इस नाम से भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो सकती है इस वीडियो के, क्योंकि मैंने देखा था एक भाई को मेरी वीडियो चुराकर लाखों व्यूज उसने बटोरे हैं। जब मैंने चैनल चेक किया तो चैनल पे मेरे ख्याल से 2 या 3 हजार फॉलोवर थे, तो मेरी उस वीडियो को चढ़ाने के बाद उसके फॉलोवर जो है 1000 1500 बढ़ गए हैं। उसको आज फिर से कहूंगा कि मेरी एक वीडियो और अपने पेज के ऊपर चढ़ा ले ताकि 1-2 हजार और फॉलोवर उसको बढ़ जाएंगे। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन अच्छी तरीके से होगा। जिस भी कैंडिडेट को आपने वोट देने होंगे ईमानदारी से आप वोट दीजिए। इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, आजाद मुल्क है, आपको हक बनता है कि आप किसको वोट दें किसको ना दें, क्योंकि मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। और आपके लिए कमेंट बॉक्स जो है ना खुला है, कमेंट जो है बार बार के कीजिए, मगर अच्छे कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट जो है ना आपकी जहनियत, आपकी जो दिल में काबिलियत है वो दर्शाता है। तो कहते हैं ना कि इंसान का जूता जो है वो उसका आईना होता है, जितना जूता आपका साफ होगा उतना इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो साफ होगी। तो इसलिए कमेंट जो है सोच समझ कर कीजिएगा। खुदा हाफिज, फिर मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए शब बखैर।